हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हेतल चौहान फ्रॉम आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज। तो जैसे कि हमारा कंटिन्यूटी है कि प्रिपोजिशन हम करवा रहे हैं। ओके, तो अभी तक जो लिया है, अब उसके बाद हम आज ले रहे हैं ओवर। क्या होता है ओवर? ओवर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवर? तो आज हम उसका मीनिंग भी समझाएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताएंगे। सबसे पहले है ओवर। इसका मतलब होता है किसी ऊंची चीज़ को दिखाने के लिए। ऊंची चीज़ को दिखाने के लिए मतलब क्या होता है? कोई हाइटेड चीज़ को दिखाने के लिए नहीं होता है, बल्कि कोई चीज़ जो हमारे हेड के ऊपर से जाती है ना, उस चीज़ को दिखाने के लिए। तो हमारे हेड से ऊपर से कोई भी चीज़ जाती है उसको हम बोलते हैं ओवर। क्या बोलेंगे? ओवर। जैसे कि अ ब्यूटीफुल बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द लेक। अ ब्यूटीफुल बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द लेक। सुंदर चिड़िया जो है वो लेक के ऊपर उड़ रही है। तो लेक के ऊपर है ना, जैसे लेक है, लेक के ऊपर उड़ रही है चिड़िया, तो वो क्या हो जाता है? ओवर। क्या हो जाता है? किसी चीज़ के ऊपर उड़ रही है ना। तो ये कौन सी चिड़िया कहाँ उड़ रही है? लेक के ऊपर उड़ रही है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ओवर द लेक। फिर है विथ एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड। विथ एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड। तो अब ये देखिए, अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला हम सब यूज़ करते हैं। अम्ब्रेला मीन्स छाता। छाता हम सभी यूज़ करते हैं। तो जब भी हम अम्ब्रेला हाथ में लेते हैं तो कैसे रखते हैं? जैसे कि ये अम्ब्रेला का स्टैंड होता है और अम्ब्रेला कहाँ रहती है? ओवर द हेड। हमारे हेड के ऊपर हमको कवर करती है। तो जो भी चीज़ कवर करती है हमको, उसको भी हम इसमें लेते हैं। किसमें? ओवर में, है ना। उसके लिए भी क्या यूज़ आता है? ओवर। तो कवर करने के लिए, कोई हमारे शरीर को, बॉडी को कवर करती हो या किसी चीज़ को कवर करती हो, तो उसको हम कहते हैं ओवर। उसके लिए भी क्या यूज़ में आता है? ओवर। ओके, तो जैसे कि है विथ एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड। तो अम्ब्रेला ने क्या किया हुआ है? मेरे हेड को कवर किया हुआ है ऊपर से। तो इसके लिए भी किसका यूज़ हुआ है? ओवर का। देन आफ्टर, कोई चीज़ को कवर कर रही हो, है ना। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि हमारे सिर को कवर करना। फिर एक होता है कि आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स। तो पुट माई हैंड्स मीन्स क्या होता है? मैंने मेरे दोनों ईयर्स को ऐसे कवर किया हुआ है। तो हम कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी ज़्यादा शोर आता है, कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं? सीधे अपने ईयर्स को कवर करते हैं। तो पुट माई हैंड्स ओवर क्या होता है यहाँ पे? ओवर। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स। कान के ऊपर जैसे हमने हैंड्स को रखा है, तो यहाँ भी किसका यूज़ होता है? ओवर का। किसका यूज़ होता है? ओवर का। तो यहाँ भी हमने किसको कवर किया है? हमारे ईयर्स को कवर किया है ना। तो इसमें बताया गया है जैसे कि किसी चीज़ को कवर करने के लिए भी ओवर का यूज़ होता है। तो यहाँ हमने हमारे ईयर्स को कवर किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है? ओवर का। उसके बाद है ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी। ओके, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है? हिज बॉडी, उसने अपने शरीर पे ब्लैंकेट से अपने शरीर को ढका हुआ है। तो जो हम ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं यहाँ पैर से लेके सिर तक, तो उसके लिए भी क्या होता है? ओवर का यूज़ होता है। कवर अवर बॉडी, तो उसके लिए ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी। अपनी बॉडी को उसने किससे कवर किया हुआ है? ब्लैंकेट से। तो उसके लिए भी किसका यूज़ हुआ है? ओवर का, क्योंकि वो कवर कर रहा है हमारे शरीर को। क्या कवर कर रहा है? ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट हमारे शरीर को कवर कर रहा है, इसलिए वहाँ पे किसका यूज़ होता है? ओवर का। उसके बाद है किसी नंबर, एज या अमाउंट बताने के लिए। कोई भी नंबर होता है, किसी की एज होती है या कोई अमाउंट होता है, उसको बताने के लिए भी किसका यूज़ होता है? ओवर। लेकिन
ओवर का यूज़ नंबर, एज या अमाउंट में कब होता है? जब वो हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तब उसका चीज़ ओवर का यूज़ इसमें होता है। जैसे कि ही वॉन द इलेक्शन विथ ओवर 2 मिलियन वोट्स। ही वॉन द इलेक्शन विथ ओवर 2 मिलियन वोट। अब देखो, उसने इलेक्शन जीता है, ठीक है ना, उसने इलेक्शन तो जीता है, लेकिन कितने वोट से? 2 मिलियंस। 2 मिलियंस यानी बहुत सारे हैं। तो जब ये क्वांटिटी बहुत सारी होती है, उस केस में किसका यूज़ होता है? प्रीपोजिशन में ओवर का यूज़ होता है। किसका होता है? ओवर का। मतलब कि जहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में ओवर का यूज़ होता है। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस इसके लिख रही हूँ, इसके द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ कि इसमें ओवर का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे होता है। तो बच्चों चलो हम सेंटेंस के द्वारा कुछ समझेंगे। अब इसमें है, सबसे पहले मैंने लिखा है आई पुट अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर माई हेड। आई पुट अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर माई हेड। मैंने मेरे सिर के ऊपर क्या रखा है? पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा, है ना, पीस ऑफ क्लॉथ। आई पुट अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर माई हेड। तो मैंने मेरे सिर के ऊपर एक कपड़ा रखा है। मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारे शरीर को कवर करना, तो हमारे सिर के ऊपर हमने कवर किया। किससे कवर किया है? पीस ऑफ क्लॉथ। इसलिए यहाँ पे क्या आता है? ओवर। हमारी बॉडी को कवर करने वाली चीज के लिए भी क्या आता है? ओवर। मैंने पहले समझाया आपको, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा? ओवर। फिर है द बीज आर हॉवरिंग ओवर द फ्लावर्स। द बीज, मधुमक्खी क्या कर रही है? फूल, फ्लावर पर। हॉवरिंग का मतलब होता है मंडराना। मतलब कि कोई फ्लावर होता है, उसके ऊपर कभी आपने देखा होगा कि बीज होती है, वो ऐसे यूं चलती रहती है, मंडराती रहती है उसका रस लेने के लिए, इसलिए उसको हॉवरिंग को हम कहते हैं फूल पर मंडराना। द बीज आर हॉवरिंग ओवर द फ्लावर्स। तो बीज कहाँ मंडरा रही है? हॉवरिंग कर रही है फ्लावर के ऊपर, तो इसीलिए इसके लिए क्या आएगा? ओवर। क्या आएगा? ओवर। उसके बाद है द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल। थीफ मीन्स चोर। चोर कहाँ से कूदा? वॉल से, है ना, वॉल के ऊपर से जंप लगाया है उसने, इसलिए उसके लिए क्या आएगा? ओवर। उसके बाद है एन एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड। मेरे सिर के ऊपर से क्या गया है? सिर के ऊपर से तो नहीं जा सकता, लेकिन ऊंचाई पे भी है, लेकिन उसके लिए भी हम क्या कहेंगे? हम मेरे सिर के ऊपर से, है ना। तो एन एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड। आसमान में जब जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लाई ओवर, है ना। तो इसलिए यहाँ इसके लिए क्या यूज़ में हुआ है? ओवर। देन आफ्टर अ फ्लाई इज फ्लाइंग ओवर योर हेड। मक्खी तुम्हारे सिर पे उड़ रही है, सिर के ऊपर उड़ रही है। क्या उड़ रही है? फ्लाई। फ्लाई मीन्स मक्खी। ओके, मक्खी कहाँ उड़ रही है? ओवर योर हेड, तुम्हारे सिर के ऊपर मक्खी उड़ रही है। तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ होता है? ओवर का। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। वहाँ रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है, तो इसके लिए भी क्या आएगा? ओवर। क्यों? क्योंकि नीचे तो रिवर है और ऊपर से ब्रिज जा रहा है, जिसको हम ओवर ब्रिज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऊपर से जा रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? ओवर। अ कार रैन ओवर अ गर्ल। कार कहाँ से गई? लड़की के ऊपर से चली गई है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ होता है? ओवर का। तो अ कार रैन ओवर अ गर्ल एंड किल्ड हर। तो ये जो मैंने सेंटेंस लिख के आपको जो समझाए हैं, ये आपको प्रॉपर यूं का यूं कॉपी में लिखना है। ओके,
तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम पढ़ चुके हैं ओवर। ओवर का ऑपोजिट क्या होता है? अंडर। क्या होता है? अंडर। ओवर मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे। जैसे जिस तरह से ओवर हेड के ऊपर से होता है ना, वैसे ही अंडर का मतलब होता है जैसे टेबल के नीचे। जस्ट नीचे नहीं होता, टेबल के नीचे, मतलब किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ होती है उसको हम कहते हैं अंडर। ओके, तो ओवर और अंडर एक तरह से ये दोनों ऑपोजिट भी होते हैं। तो अभी हमने ओवर के एग्जांपल्स देखे थे, अब हम अंडर के देखेंगे और इसके अंदर समझेंगे कि अंडर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले है द टायर्ड फार्मर टुक रेस्ट अंडर द ट्री। फार्मर कैसा हुआ था? टायर्ड था, थका हुआ था। तो वो कहाँ रेस्ट कर रहा था? ट्री के नीचे। ट्री के नीचे। तो आपको जैसे आप समझ सकते हो कि ट्री जैसे होता है, जस्ट उसके नीचे होता है, मतलब ज़मीन के ऊपर और ट्री के नीचे हम रेस्ट करते हैं ना, बैठते हैं। तो ट्री तो बहुत बड़ा होता है, तो उसके नीचे बैठने को। तो द टायर्ड फार्मर टुक रेस्ट अंडर द ट्री। थका हुआ जो फार्मर था, किसान था, वो कहाँ? ट्री के नीचे रेस्ट कर रहा था। फिर है द डॉग इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल। डॉग जो है वो कहाँ छिपा हुआ था? टेबल के नीचे। ओके, अभी हमारे पास कोई पिक्चर नहीं है जो मैं पिक्चर से आपको समझा सकती हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो कि टेबल, अंडर द टेबल का मतलब होता है टेबल के नीचे। ओके, तो द डॉग इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल। तो अंडर किसके लिए यूज़ हुआ है? डॉग कहाँ छिपा हुआ है? टेबल के नीचे। देन आफ्टर द कैट इज़ रेस्टिंग अंडर द चेयर। रेस्ट कर रही है कैट। ओके, बिल्ली रेस्ट कर रही है। कहाँ कर रही है? अंडर द चेयर। चेयर मतलब कुर्सी के नीचे, इसलिए उसके लिए क्या यूज़ हुआ है? अंडर। His shoes were under his bed. उसके जूते कहाँ थे? His bed. उसके शूज़ कहाँ थे? His shoes were under his bed. उसके बेड के नीचे उसके जूते थे। तो बेड के नीचे, इसके लिए क्या यूज़ हुआ है? अंडर। ओके, फिर है he had hidden the money under the floorboard. He had hidden the money. उसने मनी छुपाए थे, पैसे छुपाए थे। कहाँ छुपाए थे? द फ्लोर बोर्ड, लकड़ी का जो बोर्ड होता है उसके नीचे। तो लकड़ी का जो एक बना हुआ होता है ना, बॉक्स जैसा, उसके अंदर, उसके नीचे, इसलिए उसके लिए क्या यूज़ हुआ है? अंडर। He had hidden the money under the floorboard. Then after, they have 3 children under the age of 5. Okay, they have 3 children. उनके कितने बच्चे हैं? 3 children, है ना? Under the age of 5. उनकी उम्र क्या है? 5 साल से नीचे। जैसे मैंने तुमको बताया था, हमने जब ओवर के बारे में पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि किसी नंबर्स के लिए भी यूज़ होता है, एज के लिए भी यूज़ होता है, एंड अमाउंट के लिए भी यूज़ होता है। ओके, तो इसमें क्या पूछा गया है? एज। तो बच्चों की एज कितनी है? 5 ईयर से नीचे है, तो इसके लिए भी किसका यूज़ होता है? अंडर। किसका यूज़ होता है? अंडर। तो नंबर्स, अमाउंट एंड एज, इन तीनों चीज़ों के लिए अंडर का भी यूज़ होता है। ओके, इसलिए दे हैव 3 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। उनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, और जिनकी उम्र 5 साल से नीचे है। तो अभी जो ये मैंने आपके सामने ही करवाया, ये भी आपको नोटबुक में नोट करना है, ऐसे के ऐसा जैसा मैंने करवाया हुआ है। अब मैं आपको इसके कुछ ओवर और अंडर के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ, जिसमें आपको ओवर और अंडर जहाँ जो लगेगा वो आपको सेल्फ भरना है और एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, तो अब मैंने आपके सामने कुछ ओवर एंड अंडर के
एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिसमें मैंने सब में ब्लैंक छोड़ी है, ठीक है। तो ये ब्लैंक रखने का कारण ये है कि ये आपको सेल्फ करना है, अपने आप सेंटेंस को समझ के कहाँ ओवर आएगा कहाँ अंडर आएगा वो आपको डिसाइड करके इसमें लिखना है। तो आपको अब ये सब अपने आप करने हैं, जो मैं आपको सिर्फ रीड करके समझा रही हूँ। द बर्ड फ्लू द ट्री, ओके, ओवर अंडर आपको डिसाइड करना है। द डॉग इज द टेबल, द बैग वाज जस्ट 10 किलोज, नंबर्स है, याद रखोगे, नंबर्स, एज, अमाउंट, ये सभी चीज़ इनमें आती है, ठीक है ना। फिर है द विंडो इज द रेडिएटर, द फैन इज माई हेड, द फैन इज माई हेड, द होल विलेज वाज वाटर, द होल विलेज वाज वाटर, I think the ball, the sofa. She put her hands, her ears. She put her hands, her ears. Okay. He turned and went to sleep. The pension will be paid to people age 65 and क्या आता है वो आपको करना है। ओके, तो ये मैंने 10 सेंटेंस आपके सामने जो लिखे हैं जिसमें आपको फिलअप करना है ओवर या अंडर। ओके, अब ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सेल्फ करके आपको कॉपी सैटरडे को स्कूल में सबमिट करवानी है और मुझे चेक करनी है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट प्रीपोजिशन के साथ फिर मिलेंगे। गुड डे, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।